हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही क्लियर होगी। दो गाड़ियों का कंपैरिजन होगा जिसमें किया कैरेंस और साथ में टोयोटा की रूमियन। अब ये दोनों ही गाड़ियां टैक्सी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, लोग इसको प्राइवेट में भी यूज़ करते हैं जिनको लॉन्ग ट्रैवल करना होता है और बड़ी फैमिली होती है, क्योंकि दोनों ही 7 सीटर में आती हैं। अब देखो, टोयोटा रूमियन को लोग तो अर्टिगा का रीबैच समझते हैं कि अर्टिगा और ये दोनों एक ही तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइस में अगर देखें तो किया कैरेंस का बेस मॉडल और रूमियन का बेस मॉडल दोनों का बराबर बैठता है। लगभग 12.5 लाख रुपए में ये दोनों ही गाड़ियां आ रही हैं। अब इन दोनों गाड़ियों में आपको कौन सी गाड़ी चुननी चाहिए? अगर आप एक फैमिली मैन है, बड़ी फैमिली है और उसके लिए गाड़ी देखना चाहते हैं, या फिर आप इन गाड़ियों को टैक्सी में चलाना चाहते हो, तो दोनों की नीड देखो अलग अलग है। इधर आपको पैसा अच्छा कमाना है, खर्चा कम चाहिए, और दूसरी तरफ अगर आप फैमिली मैन हो तो आपकी फैमिली को कंफर्ट होना चाहिए, रास्ते में कहीं ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए और जेब पे भी ज्यादा भारी नहीं पड़नी चाहिए। तो दोनों तरह के लोगों के लिए आज मैं क्रिस्टल क्लियर बता दूंगा कि किसके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर है। पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन कर दूंगा जिससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बस बिना स्किप किए वीडियो को देख लेना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले देखो, सीटिंग अरेंजमेंट और सीटिंग कंफर्ट की बात करूंगा। पहला देखो, सीट में बड़ा फर्क। आप ड्राइविंग सीट ले लो, मिडिल रो ले लो या फिर थर्ड रो ले लो, इन तीनों ही सीट में किया कैरेंस की सीट थोड़ी सी ज्यादा ब्रॉड है, बड़ी है, जबकि रूमियन की सीट थोड़ी सी छोटी है। किया कैरेंस में जो सीट आती है वो लेदर कवर के साथ आती है। भले ही आप बिल्कुल सबसे नीचे वाला मॉडल लो, लेकिन आपको ये लेदर सीट कवर लगे हुए मिलते हैं, जबकि रूमियन में आपको फैब्रिक सीट कवर मिलते हैं। सीट का कंफर्ट इस किया कैरेंस में ज्यादा है, जबकि आपको बकेट टाइप जो है, डीपनेस जो सीट की मिलेगी वो आपको मिलेगी रूमियन में ज्यादा। ओवरऑल अगर सीधी बात करूं तो ज्यादा कंफर्ट सीट आपको किया कैरेंस में मिलेगी। टोयोटा रूमियन में थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, क्योंकि वहां पे स्पेस की भी कमी है। कम स्पेस में ज्यादा चीजों को मैनेज करना है। आपकी जो मिडिल रो है किया कैरेंस में, ये स्लाइड हो जाती है दोनों ही सीट, क्योंकि एक सीट के पार्टीशन में दो लोग बैठते हैं और एक सीट के पार्टीशन में एक आदमी के बैठने की जगह है। तो भी दोनों ही सीट को आगे और पीछे स्लाइड किया जा सकता है। टोयोटा रूमियन में भी ऐसा ही है, स्लाइडिंग सीट है, मिडिल रो दोनों। लेकिन टोयोटा रूमियन में स्लाइडिंग की रेंज थोड़ी सी ज्यादा है, किया कैरेंस में रेंज थोड़ी कम है। यानी कि इतनी स्लाइड होगी, इतनी स्लाइड होगी, रूमियन में थोड़ी सी और ज्यादा स्लाइड होगी ज्यादा। तो ये रूमियन की तरफ एक प्लस पॉइंट जाता है। किया कैरेंस में अगर मिडिल रो पे 3 लोग बैठते हैं तो थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से बैठ सकते हैं, जबकि 3 लोग अब अगर टोयोटा रूमियन में बैठे तो थोड़ा थोड़ा उनको दबना पड़ता है, और अगर तीनों लोग हेल्दी हैं तो फिर उनके लिए बड़ी परेशानी आती है लॉन्ग ट्रैवल पे। सेम ऐसा ही थर्ड रो, अगर थर्ड रो में आप बैठते हो किया कैरेंस में, तो आपकी जो ये वाली रिक्लाइन एंगल है, ये रिक्लाइन एंगल थोड़ा ज्यादा होता है, जबकि टोयोटा रूमियन में ये रिक्लाइन एंगल कम है, होता है लगभग ऐसा फ्लैट रहता है। कुछ इस टाइप से बैठते हो आप। कप होल्डर दोनों ही गाड़ियों में है, साइड में आर्मरेस्ट भी है, जबकि प्लास्टिक का है, थोड़ा सॉफ्ट होता तो और ज्यादा अच्छा रहता। साथ मोबाइल होल्डर भी आपको मिलता है किया कैरेंस में, जबकि मोबाइल होल्डर यहाँ नहीं मिलता आपकी रूमियन में। मोबाइल चार्ज करने के लिए सी पोर्ट मिलता है थर्ड रो में भी किया कैरेंस में, जबकि टोयोटा रूमियन में आप बैठते हो तो आपको एक वो 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, जिसमें हम लोग प्लग लगाते हैं और फिर ऊपर से एक यूएसबी केबल लगाते हैं। कुछ इस टाइप का सेटअप है। और कई बार देखो, हमको गाड़ी की सीट फ्लैट फोल्ड करनी पड़ती है। किया कैरेंस में जब आप सीट को फ्लैट करते हो तो मिडिल रो बिल्कुल बंद हो जाती है, फ्लैट हो जाएगी, फिर पीछे वाली जो थर्ड रो है वो भी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, और दोनों का लेवल मिल जाता है अच्छा खासा। उसके बाद जो मिडिल रो का लेग स्पेस है, वो वाला स्पेस एक्स्ट्रा बच जाता है एक 5.5 फुट के आदमी के लेटने के बाद भी। अगर कभी कैंपिंग के पर्पस से आपको कभी गाड़ी में सोना पड़ता है तो उस केस में किया कैरेंस आगे चली जाती है, जबकि टोयोटा रूमियन में आप इस तरह का सेटअप नहीं बना सकते। थर्ड रो तो फुल फ्लैट हो जाती है, लेकिन सेकंड रो को फुल फ्लैट नहीं किया जा सकता, वो हल्का सा टेढ़ा करके उसको छोड़ना पड़ता है, फुल फ्लैट नहीं होती। बाकी सारे इंटीरियर में जो फीचर होते हैं, जो कंफर्ट में काम आते हैं, कुछ सेफ्टी में काम आते हैं, लगभग सेम से ही हैं। लेकिन हाँ, एक पॉइंट ऊपर चला जाता है किया कैरेंस में तब जब टीपीएमएस बेसिक मॉडल से स्टार्ट हो जाता है। कोई भी इसका वेरिएंट लो, आपको टीपीएमएस कंपनी फिटेड मिलेगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जबकि आपको टोयोटा रूमियन में वो नहीं मिलता। एक एक्स्ट्रा जो ड्राइविंग में काम आता है, हिल डिसेंट कंट्रोल, वो आपको टोयोटा रूमियन में नहीं मिलता, किया कैरेंस में मिलता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस किसका कैसा होगा? देखो, ड्राइविंग एक्सपीरियंस लगभग दोनों का सेम ही है, लेकिन किया कैरेंस में आपको जजमेंट अच्छा आता है जब आप गाड़ी चला रहे होते हो। गाड़ी भले ही बड़ी है लेकिन आपको छोटी होने का फील दिलाती है। बाकी ड्राइविंग डायनेमिक्स में आपको बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस इतना फील नहीं होता। दोनों ही की ड्राइविंग पोजीशन अच्छी है, कमांडिंग अच्छी है, ब्रेकिंग अच्छी है। ब्रेकिंग में किया कैरेंस में प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको चारों व्हील में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जबकि टोयोटा रूमियन में आपको फ्रंट में डिस्क मिलते हैं और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं।
बाकी बहुत सारे कॉस्मेटिक फीचर्स हैं, इनकी मैं बात इतना नहीं करूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सा ज़्यादा आपको पसंद आता है। बस एक छोटी सी टिप दे दूंगा, फीचर्स जितने कम ब्रेकडाउन के चांसेस उतने कम। अब दोनों गाड़ियों के अगर एसी को मैं कंपेयर करूं, देखो दोनों ही गाड़ियों में एसी बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा काम करते हैं। मारुति और हुंडई का एसी तो मतलब काम करने के लिए अपने जाना जाता है कि भाई साहब बढ़िया कूलिंग करता है। एक तरफ से आप इसको मारुति से समझ लो क्योंकि ये आपको डीएनए वही मिलेगा, तो इसकी कूलिंग एसी की अच्छी है। बस एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगता है मुझे टोयोटा रूमियन में, थर्ड रो के लिए और सेकंड रो के लिए बीच में एक एसी लगा हुआ एसी यूनिट होता है। अब उस एसी यूनिट में पहले वाली जो अर्टिगा आती थी उसमें कूलिंग कॉइल होती थी, यानी कि ये भी एक एसी यूनिट की तरह काम कर रहा है, ठंडी होकर हवा निकल रही है। जबकि अब वो वाली अर्टिगा या फिर टाटा रूमियन दोनों ही में सिर्फ ब्लोअर फैन लगा दिया गया है और उस ब्लोअर को यहाँ फ्रंट वाले एसी से कूलिंग मिलती है। और सीधे शब्दों में कहूँ तो फ्रंट इवेपोरेटर जो कॉइल है यानी कूलिंग कॉइल है, वहीं से हवा सिर्फ जाती है और उसको वो पीछे तक फेंकता है। हवा का डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, टेम्परेचर धीरे धीरे उसका बढ़ता जाता है। तो थर्ड रो वाले को इतनी अच्छी कूलिंग नहीं मिलेगी जितनी अच्छी कूलिंग किया कैरेंस में मिलेगी, क्योंकि किया कैरेंस में जो एसी के वेंट्स हैं वो आपके बिल्कुल रूफ पे दिए गए हैं। हर पैसेंजर के लिए अलग अलग आपको वेंट मिल जाएगा और इसमें एक अलग से कूलिंग कॉइल भी है रियर एसी के लिए, जिसका एडजस्टमेंट आपको पीछे यहाँ मिलता है इस टाइप में। अब देखो एसी की बात हो गई, गाड़ी का डायमेंशन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके अंदर की सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, आपको कंफर्ट बैठने के लिए। किया कैरेंस का डायमेंशन इससे ज़्यादा है, लेंथ में ये टोयोटा रूमियन से बड़ी है, विड्थ में भी ये टोयोटा रूमियन से बड़ी है, जिसकी वजह से आपको पीछे बैठे हुए पैसेंजर को थोड़ी सी ज़्यादा जगह मिलती है बैठने के लिए। और हाइट में भी थोड़ी सी उससे ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा है। सेम ऐसा ही ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी है, एक पॉइंट उससे प्लस ही है। बाकी स्क्रीन पे आपको एक एक्चुअल फिगर लगा दूंगा, कितना फिगर कंपनी बताती है। अभी देखो इंजन परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों ही गाड़ियों में कैसा है वो बता देता हूं। देखो टोयोटा रूमियन जिसमें 1.5 लीटर का इंजन आता है और एक ठीक ठाक माइलेज निकालता है, स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आता है, लगभग 20 का कंपनी कहती है कि क्लेम करते हैं और लगभग 18 के आसपास लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि यही इंजन ब्रेजा में भी आता है। सेम इंजन है, बस थोड़ी सी ट्यूनिंग का फर्क होता है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं फर्क होता है। और इधर किया कैरेंस में आने वाला 1.5 लीटर का इंजन, इसका माइलेज थोड़ा सा कम होता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको 14, 15, 16 के आसपास ही निकाल के दे पाएगा माइलेज। ये टोयोटा रूमियन से आपको कम ही माइलेज देगा, ये बात तो श्योर है। लेकिन इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसकी पावर और टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और एक्चुअल में इंजन भी देखा जाए तो दोनों का 1.5 लीटर बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल फिगर जो है वो इसके थोड़े से ज़्यादा हैं, लगभग 60 सीसी के आसपास कुछ एक्स्ट्रा रहते हैं इस वाले इंजन के, जो कि हमारे किया कैरेंस में आता है। अब देखो मेंटेनेंस में की अगर बात करूं तो दोनों ही गाड़ियों का इंजन भी एक मतलब समझा हुआ मार्केट का है, अपने आप को ये दोनों प्रूव कर चुके हैं। भले ही रोमियन बाद में आई हो, लेकिन इसके अंदर जो इंजन है वो पहले से चला आ रहा है, अपने आप को मार्केट में प्रूव किया हुआ है। किया कैरेंस में जो इंजन आ रहा है 1.5 लीटर का, ये भी एक चला हुआ इंजन है। इसमें कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं निकली कि इसके लिए दोनों को कुछ ऐसा R&D करनी पड़ी हो, या फिर चलो जी भी दोबारा से कॉल कर रहे हैं, गाड़ियाँ रिकॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं, इंजन में कुछ काम करेंगे, ऐसा दोनों में नहीं है। दोनों ही ठोक बजा के चेक किए हुए इंजन है, अब इनमें कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेंटेनेंस के मामले में आपका टोयोटा रूमियन वाला इंजन थोड़ा सा कम हो सकता है इधर किया कैरेंस वाले इंजन से, क्योंकि टोयोटा रूमियन में जो इंजन है इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और ये स्वैपेबल भी होंगे मारुति अर्टिगा से। लेकिन मारुति अर्टिगा के बॉडी पार्ट्स अगर आप चाहो तो स्वैपेबल होंगे, वो स्वैपेबल नहीं होंगे, सेम एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ रीबैजिंग ही नहीं है, और भी कुछ चीज़ें बदली गई हैं। अगर इस पॉइंट पे आप चाहते हो वीडियो बनाऊं तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। क्योंकि मैंने जब किया कैरेंस खरीदी, मैं गाड़ी लेने गया तो मेरा एक मन बन रहा था ग्रैंड विटारा के लिए, और ग्रैंड विटारा के साथ साथ मैंने इधर टोयोटा की हाई राइडर भी देखी। दोनों को बिल्कुल लेने के लिहाज से कंपेयर किया और मैंने ये पाया दोनों में बड़ा डिफरेंस है, जो आज तक किसी ने बताया ही नहीं, शायद किसी ने फील नहीं किया। पैसों का फर्क है, बैजिंग का फर्क है, बम्पर का फर्क है, लुक का फर्क है, सब बता दिया, लेकिन एक्चुअल जो फर्क है वो किसी ने नहीं बताया, वो एक्चुअल में मैंने फील किया। और वही फर्क मैंने इधर टोयोटा रूमियन और अर्टिगा में भी फील किया। इसलिए वो जो पैसे ज्यादा हैं, ये मत समझना कि भाई साहब हम सिर्फ टोयोटा की सर्विस लेने के लिए पैसे ज्यादा दे रहे हैं, एक्चुअल में फर्क है, क्वालिटी में फर्क है। फिर कभी इन चीजों पे बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ रूमियन और इधर किया कैरेंस की बात कर रहा हूँ। तो मेंटेनेंस दोनों का ही लो है, लेकिन थोड़ा सा लो बजट आपको इस वाले का पड़ेगा टोयोटा रूमियन का। आपको किया कैरेंस में डीजल लेने का ऑप्शन मिल जाता है, आपको डीजल मिल जाती है लगभग 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके, जिस गाड़ी में मैं अभी बैठा हूँ। लेकिन टोयोटा रूमियन में आपको डीजल इंजन नहीं मिलता, क्योंकि मारुति ने एक टाइम से ही अपने डीजल इंजन बंद कर दिए हैं, तो ये इंजन तो वही है।
इसके साथ आपको सीएनजी पे जाना पड़ेगा। सीएनजी पे जाने के लिए लगभग आपको 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तब आपको ये सीएनजी वेरिएंट मिल जाता है। और इधर आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तब जाके आपको डीजल इंजन मिलता है। डीजल इंजन पे किया कैरेंस का माइलेज अप्रॉक्स आप मान लो 20 के ऊपर ही जाएगा, 24-25 के आसपास लोग निकाल लेते हैं डीजल पे। अब इधर जब आप जाते हो टोयोटा रूमियोन पे, तो टोयोटा रूमियोन में क्या होता है, सीएनजी है, तो सीएनजी आपको भरानी पड़ती है और उस सीएनजी में लगभग 28 के आसपास का माइलेज निकाल देती है गाड़ी, 25 से 28, कभी 20 भी निकालती है। माइलेज देखो आपकी ड्राइविंग के ऊपर होता है। मैं जो भी फिगर बता रहा हूँ आप उसको बिल्कुल पत्थर की लकीर मत समझ लेना, जो चला रहा है उसके हिसाब से माइलेज कम या ज्यादा हो सकता है। कुछ लोग उस 28 को 32 भी निकाल लेंगे, कुछ लोग उस 28 को 20 भी नहीं निकाल पाएंगे। तो माइलेज के लिए आप ये समझ लेना ड्राइविंग पे डिपेंड करता है, ड्राइविंग पैटर्न पे। अब देखो दोनों ही गाड़ियों में जब आप पैसे बचाने के लिए एक तरफ डीजल इंजन और एक तरफ सीएनजी लेते हो, तो दोनों गाड़ियों में कुछ एक नेगेटिव भी मिलता है आपको। पहला, आपको सीएनजी वाली गाड़ी में नेगेटिव ये मिल जाता है कि पीछे एक सिलेंडर रखा रहता है, जिसकी वजह से स्पेस में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वेट भी थोड़ा ज्यादा होता है, खाली गाड़ी भी चलाते हो तो थोड़ा सा ऐसे फील वाला आता है। डीजल इंजन में जब आप चले जाते हो तो डीजल इंजन थोड़ा सा भारी इंजन होता है, थोड़ी सी आपको इसकी आवाज एक्स्ट्रा मिलती है। साथ में BS6 के साथ वो डीपीएफ वाला इशू है, वो भी आपको मैनेज करना पड़ता है, अलग से डीएफ भी डालना पड़ता है इस गाड़ी में। और जो लोग टैक्सी वाले हैं वो इसके लिए सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखो आपके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा बदल जाता है। अगर आप इन दोनों गाड़ियों में कंफ्यूज हो कि टोयोटा रूमियोन लेके मैं टैक्सी में चलाऊं या फिर किया कैरेंस लेके टैक्सी में चलाऊं, तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि देखो आपकी जो सवारी है, आपके जो पैसेंजर्स हैं जो आपकी गाड़ियों को बुक करते हैं, वो क्या डिमांड करते हैं। आपके मार्केट में अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको किया कैरेंस लेनी चाहिए, क्योंकि जब एक बार पैसेंजर आपकी किया कैरेंस में बैठ लेगा और पहले उधर वो टोयोटा रूमियोन में बैठा होगा, तो वो प्रेफर करेगा कि मैं इस किया कैरेंस में बैठ के जाऊं, क्योंकि कंफर्ट ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके यहाँ गाड़ियों की कमी है और काम बहुत ज़्यादा है, तो फिर उस कंडीशन में आप टोयोटा रूमियोन के ऊपर जाना, क्योंकि आपको कोई मार्केट में कंपटीशन नहीं करना है, आपको पैसे ज़्यादा बचाने हैं। समझ गए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता दिया मैंने। जिसको जिस हिसाब से चाहिए अपना वो चुन लेना। और बाकी जो फैमिली मैन है, कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, स्पेस से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हाईवे पे लॉन्ग ट्रेवल्स करने हैं, तो फिर किया कैरेंस। और एक फैमिली के लिए जब गाड़ी चुन रहे हो और लोकल में गाड़ी यूज ज़्यादा करते हो, तो फिर आप चले जाना इधर टोयोटा रूमियोन की तरफ। स्पेस कम हो जाने से ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ता, तो फिर सीएनजी वेरिएंट भी ले लेना, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। सीएनजी इस वाले इंजन के साथ बहुत बढ़िया काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सस्पेंशन को अगर कंपेयर करूं तो दोनों ही गाड़ियों के सस्पेंशन ठीक ठाक हैं, लेकिन किया कैरेंस का सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट है, जबकि टोयोटा रूमियोन में आने वाला सस्पेंशन थोड़ा सा आपको हार्ड फील देगा। रोड की नॉइस आपको गाड़ी के अंदर आ सकती है, टायरों की नॉइस भी आपको सुनाई दे सकती है टोयोटा रूमियोन में, जबकि किया कैरेंस में वो नॉइस इतनी फील नहीं होगी। सस्पेंशन के जो पार्ट्स हैं, जब आप मेंटेनेंस कराने जाओगे फ्यूचर में, तो उसका भी तो देखना है। फ्यूचर में जब आप किया कैरेंस का मेंटेनेंस कराते हो तो इसके पार्ट्स थोड़े से आपको कॉस्टली मिलेंगे, जबकि जो टोयोटा रूमियोन है इसके पार्ट्स आपको थोड़े से सस्ते मिलेंगे, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन और है। वारंटी के बाद, जब वारंटी पूरी हो जाती है, उसके बाद कई सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि आप स्वैप कर सकते हो। मारुति एर्टिगा के MGP से लेके लगा सकते हो, शॉकर्स भी चाहो तो इधर उधर कर सकते हो। इंजन के पार्ट्स तो मैंने आपको बता दिए, डिट्टो हैं, कोई भी इधर से उधर कर सकते हो। बाकी दोनों ही कंपनियां मार्केट में अपने पार्ट्स नहीं देती, इसके लिए आपको वहां जाके ही लगवाना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, इनको चेंज होना चाहिए। जैसे मारुति अपने पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल कराती है, उस तरह से इन लोगों को भी कराने चाहिए। तो सस्पेंशन एक वर्ड में बोलूं तो ज़्यादा कंफर्टेबल किया कैरेंस में मिलेगा, थोड़ा सा आपको हार्ड मिलेगा मारुति अर्टिगा की तरफ। रही बात पहाड़ों पे चढ़ाई करने की, परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही गाड़ियां कैपेबल हैं। किया कैरेंस में थोड़ा आसानी से वो चीज़ें हो जाती हैं और टोयोटा रूमियोन में थोड़ा सा मुश्किल पड़ती है, लेकिन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो हार मान जाएगी, वहां पे वो चढ़ी ही नहीं और वो चढ़ गई, ऐसा भी नहीं होगा। अब क्योंकि आप टोयोटा की रूमियोन ले रहे हो, अर्टिगा छोड़ के आप ज़्यादा पैसे यहाँ दे रहे हो, तो ज़्यादा पैसों में आपको सीधी सी बात है क्वालिटी एक पॉइंट प्लस मिलती है, भले ही वो पेंट की हो या फिर पार्ट्स की हो या फिर इन ट्रिम्स की हो, डैशबोर्ड की हो, हर चीज़ में क्वालिटी में फ़र्क आपको मिलेगा। आपको यकीन नहीं होता तो टोयोटा रूमियोन का एक बार पेंट जाके चेक कर लेना, आप इधर मारुति अर्टिगा में जाके चेक कर लेना। टोयोटा अपना भरोसा ऐसे नहीं खोएगा, उन्होंने ज़रूर टेक्नोलॉजी को शेयर किया है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि टोयोटा अपनी रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो क्या वो अपना भरोसा ऐसे खो देगा कि सेम गाड़ी को बाहर निकालेगा और बैच चिपकाएगा और बाहर बेच देगा? ऐसा नहीं है। अब देखो, गाड़ी कोई भी चुनना, ये जरूर ध्यान दे लेना दोनों में से आपके एरिया में कौन सी गाड़ी का सर्विस सेंटर है जो नज़दीक है
जो ज़्यादा ईमानदार है, सर्विस सेंटर में भी देखो एक ही ब्रांड के अलग अलग 2 सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, ये सीधी सी बात है। तो अपने एरिया में आप डीलर देखना कि कैसी सर्विस और क्या चीज़ें वो देखते हैं। मैं सर्विस में अगर कंपेयर करूं दोनों को, तो टोयोटा इससे ज़्यादा ऊपर जाती है कस्टमर सपोर्ट में, सर्विस एक्सपीरियंस में। वारंटी के मामले में ये लोग ज़्यादा परेशान नहीं करते, और टोयोटा में भी ज़्यादा पार्ट्स जो हैं वो वारंटी में कवर होते हैं, जबकि बाकी गाड़ियों में कम पार्ट्स की कैटेगरी रखी गई है वारंटी के लिए। ये अंदर की बातें हैं, जब वारंटी आप लेने जाते हो तब पता चलता है कि साहब ये तो कंज्यूमेबल पार्ट था, ये इसमें कवर नहीं था, ये तो मूवेबल पार्ट था, ये इसमें कवर नहीं था, ये तो ऐसा हुआ इसलिए कवर नहीं था। तो वो जो चीज़ें हैं वो टोयोटा में थोड़ी कम होती हैं और इधर किया में थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये हुंडई से ही उनका सब कुछ चल रहा है। तो देखो, इंजन रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, कंफर्ट, सर्विस एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें मैंने आपको कंपेयर करके बता दी। दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे वो ले लेना। सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई। फिर भी अगर कुछ बताने से रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।